दोस्तों, कमर्शियल गोट फार्मिंग की वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज मैं जिस बकरी फार्म पे खड़ा हूं, यहाँ पे 100 से ज्यादा बकरियां हैं और सबसे ताज्जुब की बात यह है वो चला रही हैं एक महिला, जो कि आज एक आदर्श स्थापित करेंगी और लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी रेखा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सुप्रिया भारती। जी, आप कौन हैं? शी इज माई मदर। माँ हैं। वाह, आप भी इसमें कुछ मदद करती हैं? एक्चुअली मैं घर पे रह के पढ़ाई करती हूँ, तो मैं इसमें मदद तो नहीं करती, बट अगर ये काम करती हैं तो थोड़ा डाउट हुआ या वैसा कुछ हुआ तो वो मैं देख के बता देती हूँ। मतलब अपने जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर देती हूँ। 2 साल से आप चला रही हैं ये? जी। कोई दिक्कत नहीं आई? महिला होने के नाते कभी कोई किसी ने मना नहीं किया कि भाई इतना बड़ा बकरी फार्म क्या कैसा काम कर रही हैं? ऐसा कुछ सवाल उठाया गया? क्या लोग जैसे बोलते हैं जैसे कम था, तो शुरू में तो सब लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं इस चीज को कि बहुत छोटा हुआ, बट हालांकि मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया है तो मुझे पता था कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इनकम का। और अभी हम लोगों ने इकोनॉमी को देखा ही है कि कैसा खराब हो गया स्थिति, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको शुरू करने का सोचा और इनके पास एक ट्रेनिंग थी। जो उस टाइम हमने बिना किसी जरूरत के जब पता चला कि ट्रेनिंग हो रहा है तो भविष्य में शायद कभी काम आ जाए, ये सोच के इन्होंने जो भारतीय संस्थान है मथुरा में, वहां से इन्होंने ट्रेनिंग कर रखा था। बकायदे ट्रेनिंग करके आप इस फील्ड में उतरी हैं? बहुत हाँ, तो इन्होंने ट्रेनिंग कर रखी थी वहां से। फिर उसके बाद जब हम लोग कोरोना में घर में सब लोग बैठ गए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था करें क्या करें, तो उसके बाद हमने ये शुरुआत करी। तो सिंस हम लोग एक गांव में रहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटा है ऐसे वैसे, तो पहले तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे, थोड़ा दिक्कत भी आया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब तो सब ठीक हो गया है। बिल्कुल। हमने ऐसे भी बना लिया, पूरा एकदम फॉर्मेट में आ गया है और अब तो बाकी लोग काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं, लोग देखने भी आते हैं। हमारे लिए ये वीडियो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जैसी महिलाएं जब इस काम में आगे आती हैं तो दूसरे का हौसला बढ़ता है। और एक जो मान्यता रही है कि ऐसे भी हमारा देश जो है पुरुष प्रधान रहा है, अब धारणाएं बदल रही हैं। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, इवन कि आप देख रहे हैं ना, ट्रैफिक पुलिस में भी अब महिलाएं दिखने लगी हैं, पायलट बन चुकी हैं, हर क्षेत्र में महिला उतर रही हैं। तो ऐसा नहीं है। और बकरी पालन में अगर कोई महिला आके कमर्शियल गोट फार्मिंग करती है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और भी कुछ लोग सहयोगी हैं। हाँ, जैसे फैमिली में है, सब लोग हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर देते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक दो लेबर रख लेते हैं, बट मोस्टली हम लोग सारा काम खुद ही कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, सर आप भी आ जाएं, आपसे भी बात हो रही थी, काफी अच्छा खासा। आप भी थोड़ा सा कैमरे पे आए, यहाँ बगल में आए। सर क्या नाम हुआ आपका? जी, दीपक कुमार सिंह जी। और पवन बाबू का और बिहार स्टोरी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आए उन्होंने और वीडियो ले रहे हैं। जी, वो तो बिल्कुल खुशी हुई सर कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली कि मैडम जो हैं इस काम को कर रही हैं। और मिठाई की दुकान है आपके पापा की, वो समय दे नहीं पाते हैं, इसलिए वो स्क्रीन पे नहीं आ पाए। तो हमने पूछा था कि भाई देख रेख कौन करता है, तो सारी जिम्मेदारी इन लोगों के कंधे पे है, बखूबी ये लोग चला रहे हैं। थोड़ी सी मैडम को कैमरे से परेशानी हो रही है, इसलिए उनसे थोड़ा कम सवाल पूछूंगा। अभी कितनी संख्या है यहाँ पे? 106 के आसपास 106 के आसपास में है। हाँ। अच्छा, तो क्या ये डाटा किसी के पास है कि कितनी उसमें बकरियां हैं, कितने खस्सी हैं, कितने पाठी है, कितने मदर गोट हैं? हाँ, ये बता सकती हैं आप? बच्चे 40 हैं। बच्चे 40 हैं। हाँ। अच्छा, अब मादा बकरी जो माँ है वो भी 40 है। वो भी 40 हैं। हाँ। 10 खस्सी है। 10 खस्सी है। हाँ, बड़ा बड़ा। अच्छा, वाह क्या बात है। अब ब्रीडर कितने हैं? 2 है। 2 है ब्रीडर। तो यहाँ पर आप कब से कब समय देती हैं? सुबह शाम देते हैं। सुबह शाम आप ही देखते हैं? हाँ। बगल में ही घर है, दिखा दीजिएगा। ये मैडम का घर हुआ सामने जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल घर के सामने ही इनका फार्म है। तो बड़ी आसानी से सुविधाजनक होती होगी आपको कि वहां से देखते भी रहें और सारा काम जो है देख रेख कर रही। सर यहाँ जो फार्म पे है, आप तो साथ रहे हैं, हेल्प भी किए हैं। जो इसकी खरीदारी हुई है बकरियों की, वो कैसे कैसे हुई? वो एक्चुअली इन्होंने 30 बकरी से शुरू किया था। अच्छा। और सारा बच्चा यहीं का है। ये बड़बड़ी हम लोग 10 खरीदे हैं बाहर से, बस बाहर से केवल 10 खरीदे? 10।
बाकी सब यहीं का बच्चा है सर। अच्छा, जी, अभी तक यहीं पे है, बिका बहुत कम है। वही हाँ, 30 बकरी से जो है 100 प्लस हुआ है 100 प्लस हुआ है। वहां से। जी। अच्छा, और ये जो यहाँ पे शेड वगैरह देख रहा हूँ, यहाँ पर इतना भव्य आपने बनाया है, तो इसमें भी तो निवेश हुआ होगा अच्छा खासा। तो इसमें कितना लग गया, कुछ आइडिया है? ऑलमोस्ट 5 लाख के 5 ऑलमोस्ट लाख हमने रुपया लग खर्च गया। करा है। हाँ। शेड की लंबाई चौड़ाई क्या है? लंबाई सर 80 है हाँ। और 40 इसका चौड़ाई है। 40 इसका चौड़ाई है। जी। और इसी में लगभग सारी बकरियां रहती हैं। तो इतनी संख्या में आपने बकरियों का रखा, अब तक कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, अब नहीं आता है क्योंकि ये बाइफरकेट कर दिया है ना हमने, जी। तो ज़रूरत के हिसाब से सबको अलग-अलग खाना देना या उस हिसाब का ट्रीटमेंट, पानी सब अलग-अलग हो जाता है। जी। जैसे पहले सब साथ में रखते थे तो थोड़ा इश्यू होता था, अब सबको अलग-अलग कर दिया है तो नाउ इट्स बेटर, जी। अब ठीक है। आपने इसमें 7 बाड़े बनाए हुए हैं, सातों में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। किसी में बच्चे हैं, किसी में ब्रीडर हैं, किसी में आपने खस्सी को रखा है, किसी में बकरी को रखा है। और यहाँ पर मैं सुधीर सर के सौजन्य से पहुंचा हूँ। सुधीर सर भी आज इस फार्म को विजिट करने आए हैं। और बता दूं कि सुधीर सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। और सबसे बड़ी बात उससे ऊपर कि ये किसानों के फार्म पे विजिट भी करते हैं, वहाँ की समस्याओं को देखते हैं, एक बार मुआयना जरूर करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर कुछ कमी है। तो सर एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका समस्तीपुर के धरती पे। धन्यवाद पवन जी। जी। और फार्म तो खैर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन बातचीत में सुने कि कितना मदर गोट है आप लोग के पास? 40। तब तो ठीक है। आप शायद ब्रीडर एक बता रहे थे ना? जी, ब्रीडर एक सही बड़ा है, एक छोटा है। जी। जी। तो यही हमें एक कमी नजर आया। कमी नजर आया, प्रोडक्शन में बहुत कम होगा क्या? एक छोटा है यानी कि वो अभी सर्विस दे नहीं पा रहा होगा। 40 मदर गोट, ब्रीडर एक। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन 10 बकरी हिट में आ गई, अचानक, अचानक नहीं हो, ऐसा संभावना है। मतलब एक साथ कह रहे हैं। एक दिन में 8 या 10, वो ब्रीडर उतना को गर्भित नहीं कर पाएगा एक दिन में, जी। उतना क्षमता नहीं है। यानी कि ब्रीडर की संख्या यहाँ बढ़नी बढ़नी चाहिए। और क्योंकि देखिए होता क्या है ना, हर एक ब्रीडर का मैटिंग कैपेसिटी यानी कि क्रॉस करने की क्षमता अलग अलग है। अब जमुनापारी रहेगा उसका और क्षमता कम होता है, सिरोही का उस जमुनापारी से कुछ ज़्यादा होता है, सिरोही से कुछ बर्बरी का ज़्यादा होता है, बर्बरी से ज़्यादा क्रॉस करने की क्षमता ब्लैक बंगाल में होता है। जब ब्लैक बंगाल रहता तो उम्मीद था कि संभाल लेगा। इनके यहाँ क्या समस्या आएगा, हो सकता है जिस दिन 10 बकरी हिट में आ जाएगी और वो शुरू में 5 और 6 को जिसको क्रॉस करेगा गर्भित हो जाएगी, बाकी 3-4 खाली रह जाएगी। तो खाली रह जाएगी, इसलिए समय बर्बाद गया। जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा। इसलिए व्यूअर, यदि आप बकरी पालन करने जा रहे हैं तो बकरी पर कितना बकरा रखना है इस रेशियो का जरूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और जिस ब्रीड का आप बकरा रखने जा रहे हैं उसका क्रॉस करने की क्षमता कितना है, इस बात का पता कर कर ही आप रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ यही चीज है, नहीं तो बाकी तो इनका स्पेस बहुत पहली अच्छा नज़र में तो सर आपने ये पालिया बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत ही आपने गुड बात कही कि जिस हिसाब से इनके पास मदर गोट है उस हिसाब से अगर ब्रीडर भी उस रेशियो में करें तो अच्छा प्रोडक्शन भी होगा और ग्रोथ भी बच्चों का अच्छा होगा। उसके अलावा कुछ जो आपके तरफ से जस्ट सलाह दिया जाएगा यहाँ पे? ठीक है। हवादार देखिए रहे, अमोनिया है नहीं, सबसे बड़ा चीज यही नजर शेड आया। बहुत अच्छा है इनका। शेड अच्छा है, लेकिन जो हम कमी बताए सबसे बड़ा चीज ये है, क्योंकि जो मुनाफा मिलना चाहिए ना वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो मुनाफा नहीं मिला तो बकरी पालन कर कहला रहे हैं मुनाफा के लिए। हालांकि कुछ लोगों का शौक होता है पालना है तो अलग बात है। ये चीजें क्या कहना है सर आपका? जी जी, नहीं बिल्कुल सही है सर। ब्रीडर की तो कमी है, ब्रीडर पर हम लोग देख रहे हैं, ब्रीडर और भी लाएंगे खरीद के। और एक्चुअली इनब्रीडिंग का समस्या है, यहाँ से नहीं बच्चा हम तैयार करते हैं, बाहर से ही ब्रीडर ला करके और उसको क्रॉस कराते हैं। अच्छा। इनब्रीडिंग के चक्कर में जी। इनब्रीडिंग ना हो। जी जी बिल्कुल। मैडम से थोड़ा बहुत और सवाल करेंगे। और मैडम थोड़ा सा डरिए ना नर्वस हो गई हैं, कैमरे पे पहली बार फेस कर रही हैं, तो भाई मैं समझ सकता हूँ, एक तो ग्रामीण परिवेश है और ऊपर से बोल रही हूँ कि भाई क्या मीडिया वाले लोग आ गए इंटरव्यू लेने के लिए, तो थोड़ी सी अंदर से घबराहट होती है। क्या खिलाते हैं जो बकरियों को, जो आप चारा देते हैं? जनेरा, अब भुस्सा, दर्रा दर्रा। दर्रा अच्छा, मकई दर्रा का- किस चीज का? मकई का। मकई का दर्रा। हाँ। अच्छा। दाल उसमें, दर्रा में दाल। जी। तो केवल यहीं के खाना पे रह जाती हैं कि बाहर भी भेजते हैं? जैसे कि आपके पास तो बहुत सारा है यहाँ पे खुला स्पेस, हल्का फुल्का बाहर उसको भी भेजते निकालते हैं। हैं। हाँ। लेकिन मेनली जो है स्टॉल फीड पे ही रखना है, उसी पर आपको बिजनेस करना है। मेन स्टॉल फीड है और हरा चारा का पूरा प्रबंध रहता है सर। अच्छा। हरा चारा के लिए जैसे सुपर नेपियर लग गया है,
उसके बाद जो सीजनली जो भी हरा चारा होता है वो सब लगाया जाता है, उस वो बेसी ज़्यादा से ज़्यादा उसी को खिलाते हैं हम लोग। और दलहनी है इसमें, इसके खाने में मकई के दर्रा है, जौ भी डालते हैं, अच्छा, ये सब मिक्स करके इसको खाना में देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी, बता रही थी? सर मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स कर लिया है अच्छा। और मैं पीएचडी के लिए जाऊंगी। बहुत बढ़िया, मतलब आगे डॉक्टर बनेंगी, नाम के आगे लगेगा। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। माँ के इस काम से खुशी मिल रही है? हाँ, खुशी तो मिलती है कि जहाँ लोग दूसरों पर डिपेंड होना पसंद करते हैं, वहाँ ये इंडिपेंडेंट होना चूज़ की हैं जी। कि अपना अगर ये काम कर लेती हैं, तो अभी तो एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं। जी। थोड़े समय में जब हो जाएगा या फिर जैसा सर ने बताया, तो वो हमें नहीं पता था, तो अब भी हमें पता चल गया, तो हम उस कमी को दूर करेंगे। तो उसके बाद है कि हाँ, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएँगे और इट्स अ बेटर कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, हम लोग भी ग्रो करेंगे। रोजगार बढ़ेगा। देखिए रोजगार इनकी भी आधी बढ़ेगा। आबादी है, बात समझिए, इनकी आधी आबादी है और आधी आबादी जाती है काम करने। लेकिन अब देखिए कि सर तो मिठाई के दुकान से पैसा छाप रहे होंगे लेकिन मैडम तो खाली बैठ के घर में रोटी पका रही थी। लेकिन अब मैडम भी इंडिपेंडेंट हो गई, भाई ये क्यों बैठे, ये भी साइड में बिजनेस अपना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है और ऐसे हर घर में अगर होगा तो सोचिए, केवल उस घर की तरक्की नहीं होगी, उस समाज का तरक्की होगा, परिवार बढ़ेगा, आगे नाम बढ़ेगा और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पर कितने लोग, अभी आपने बताया कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं? अभी तो हम लोग लेबर फैमिली होंगे से ना? रहते हैं और लेबर को भी 2-3 है जो यूजुअली बेसिस पे आजकल करके ये लोग काम करते काम हैं। करते तो हैं। हाँ, तो उन लोग को भी रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, उनके घर का भी चूल्हा जो है यहाँ से चल रहा है। ये एक बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी सी मार्केटिंग पे बात करें सर, कि बकरियां जो खरीदने का जो तरीका है वो आप लोगों ने क्या बनाया है? क्योंकि आपकी वीडियो देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं जो हैं इनसे प्रेरित होंगी, वो भी चाहेंगी कि भाई चलिए 100 बकरी ना सही, हम 2 ही बकरी से स्टार्ट करें। आपके लिए आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? सर सलाह क्या है, हम तो सर सुधीर सर का वीडियो देख देख के ही, हमने जी। कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, जी। लेकिन इतना वीडियो देखे हैं सुधीर सर का कि सब कुछ बता देते हैं। कैसा बकरी खरीदना है आपको, कैसा अच्छा। लेना है, 2 दांत लेना है कि 4 दांत लेना है कि 6 दांत लेना है, कैसा आपको उसका ये होना चाहिए जिससे थन अच्छा हो, दूध आवे, पीछे का साइज बड़ा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा उसका बच्चा आएगा। तो ये अच्छा। सब देख के खरीदना चाहिए। मतलब सुधीर सर आप की ही के वीडियो को चैनल बहुत से ही सर। क्लोज से बिल्कुल, फॉलो बिल्कुल। करते हैं आप। बहुत ज़्यादा, और आप ही के थ्रू आता है ये वीडियो जी, सब। सुधीर सर की और बड़प्पन है कि वो लेके चले जाते हैं हमको। जी। नहीं, बिल्कुल सही, ठीक, और बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। जैसे घर में लिवर टॉनिक बनाना, अपने से तैयार लिवर कर टॉनिक लीजिए। वाली वीडियो आप जी, लोग भी बिल्कुल देखते हम बनाए हैं सर, खिला रहे हैं अभी हैं? गाय अरे को। वाह! क्या बात है, वो और तो फिर चारा कैसे मैनेजमेंट देना है, जैसे हम लोग की केवल मक्का, तो मक्का में क्या है यही समझाए थे कि आप दलहनी दीजिए जिसमें प्रोटीन आएगा, राइट। जिससे मांस भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ेगा। तब तो विश्वास हो गया सर कि आप देखते हैं। जी, जी, बहुत बढ़िया। जी। ये उसी पर फॉलो करके हम लोग अपना अभी तक यहाँ तक लाए हैं। तो इसीलिए सर को बुलाए थे कि देखिए और कुछ कमी है तो अब हम लोग बजाबते लिख करके उसको रखेंगे, क्या-क्या कमी है उसको पूरा करेंगे। जी। और इसको आगे तक हम लोगों को ले जाना है, 500 मदर गॉड के पास इसको बिल्कुल, जाना बिल्कुल है। होगा। अगर और फ़ॉलो करेंगे, रूल्स फ़ॉलो करेंगे, बिल्कुल होगा। और सुधीर सर की ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि उनकी आइज़ पता नहीं क्या है ना, स्कैनर का काम करती हैं। तुरंत वो जैसे ही घुसते हैं 5 मिनट बाद अपना वो धीरे से कान में बता दें कि देखिए इस फार्म पे ये है, इस फार्म पे ऐसा होना चाहिए, इस फार्म पे होना चाहिए। तो ये केवल अनुभव से होता है और बिल्कुल अनुभव, एक अनुभवी आदमी अच्छा चीज़ बताएगा जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैडम भी अब अनुभवी बन रही हैं और आगे भी महिलाओं को आप प्रेरित करें और मेरी बहुत शुभकामनाएँ और हार्दिक इच्छा रहेगी कि फिर यहाँ पे संख्या बढ़ती है तो फिर मैं आऊँगा, दोबारा शूट करूँगा। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों इस तरह की वीडियो जो है बिहार स्टोरी पे हमेशा आती रहती है। जो हमारे मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले एपिसोड में सुधीर सर के साथ किसी नए बकरी फार्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।